दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में। आखिर यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम यानी जो यज्ञ किए जाते थे उनके नियमों के बारे में और जो रूल्स रेगुलेशन होते थे, विधि विधान होते थे, उनको संकलित किया गया है यजुर्वेद में। यहाँ तक कि बलिदान की विधि यानी कि जो उस समय बलिदान वगैरह दिया जाता था, जो त्याग किए जाते थे, उनके बारे में भी जानकारी इसमें हमें मिलती है। और यजुर्वेद की एक बहुत खास बात है कि इसमें गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में भी लिखा हुआ है। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया ये यजुर्वेद जो है एक विशेष प्रकार का वेद है। इसमें 40 अध्याय हैं और लगभग 1975 मंत्र हैं। इसके दो भाग हैं, एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके अलावा यदि हमने आपको ये बोला कि इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है तो निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रकार के यज्ञों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। कौन कौन से यज्ञ हैं? तो देखिए, एक है अग्निहोत्र यज्ञ, एक है अश्वमेघ यज्ञ, एक है वाजपेय यज्ञ और एक है सोम यज्ञ। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये यज्ञ होते क्या थे। तो जैसे वातावरण को शुद्ध करने के लिए कोई यज्ञ किया जाता था तो उसका नाम रखा जो है अग्निहोत्र यज्ञ। और ये सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय और विशेष तौर पर समय का ध्यान रखते हुए इस यज्ञ को किया जाता था। तो अग्निहोत्र यज्ञ का मकसद ये होता था कि वातावरण को भी शुद्ध करेंगे, तनाव को भी कम करेंगे। यानी जो सुबह शाम जो है लोग जब थक जाते थे, मान लो शाम को लोग थक के आ रहे हैं, तो इस यज्ञ के माध्यम से उनको मानसिक शांति मिलती थी और तनाव भी कम हो जाता था। दूसरा जो यज्ञ है वो है अश्वमेघ यज्ञ। ये बहुत चर्चित होता था क्योंकि ये जो यज्ञ होता था ये राजाओं के साम्राज्य विस्तार का प्रतीक होता था। और इसके माध्यम से जो है उस समय जो राजा होते थे ऋग्वैदिक काल में, जो भी उनका क्षेत्र होता था, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल किया हमने, ये प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ का पालन करते थे। तीसरा यज्ञ जो है वो है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ का संबंध होता था रथ दौड़ से। और रथ दौड़ का मकसद ये होता था कि राजा जो है वो सर्वोच्च है, वो किसी से हारता नहीं है और इसीलिए राजा के रथ को किसी भी हालत में विजयी बनाया जाता था। और इसका एक और मकसद होता था कि राजा सर्वोच्च है, उसकी शक्ति सर्वोच्च है, राजा के पास सारी सत्ता है, ये प्रदर्शित करने के लिए भी वाजपेय यज्ञ का इस्तेमाल किया जाता था। और जो चौथा यज्ञ है वो है सोम यज्ञ। तो बेसिकली एक सोम लता होती थी, उस समय एक प्लांट होता था, पौधा होता था, उससे एक रस निकाला जाता था और उस रस को ईश्वर को समर्पित किया जाता था। और उसके मकसद क्या होता था? तो जो ईश्वर हैं वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखें, लोगों में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस सोम यज्ञ का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए, अगर आपको यजुर्वेद के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि यजुर्वेद में क्या पढ़ा जाता है। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। और क्या पढ़ा जाता है? तो विधि विधानों का संकलन उसमें होता है। और क्या होता है? तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं। यजुर्वेद कितने तरह के हैं? तो दो तरह के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय और 1975 मंत्र इसमें हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको 4 तरह के यज्ञ बताए, पहला अग्निहोत्र जो कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए, अश्वमेघ यज्ञ राजाओं के साम्राज्य विस्तार को प्रदर्शित करने के लिए, वाजपेय यज्ञ राजा की सर्वोच्च शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, और सोम यज्ञ यानी कि ईश्वर को समर्पित एक विशेष प्रकार का रस जिसका उद्देश्य शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज करिएगा। आगे भी हम इसी तरह के वीडियो, शॉर्ट वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।